गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है एक्सरसाइज 7.1 क्लास 10th NCERT। और जो आज का कंसेप्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। मैंने आपको पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा कंप्लीट करवा दिया था। तो इस वीडियो में जो आप करोगे वो क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ है एक्सरसाइज 7.1 का। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ये आप ध्यान से करना। और मैं आपको ये करवा रहा हूँ, NCERT का है और PNP मैथ क्लासेस में आपको ये वीडियो मिल जाएगी। चैनल का नाम है ये। हम ये क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन में आपको फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 00 एंड 36,15। आपको क्या करना है, इनकी डिस्टेंस निकालना है। ये क्वेश्चन आगे भी है, पहले आप अभी तक डिस्टेंस निकालना सीखे थे वो देख लो। तो डिस्टेंस निकालने में सबसे पहले आप एक लाइन लगाते थे, एक लाइन लगाओ, इसको लो A पॉइंट और इसको लो B पॉइंट। ऐसे आप करोगे। जब A पॉइंट कितना है, यहाँ पे A पॉइंट है 0,0 और B पॉइंट है यहाँ से 36,15। इसको आप लिखते थे x1 और इसको लिखते थे आप y1, और ये x2 और ये y2। कौन सा फॉर्मूला लगाते थे आप इसमें लगाते थे आप डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या है आपके पास, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फार्मूला। और आप ये जितनी बार लिखोगे आपका उतनी बार ये क्वेश्चन में आपका जितनी बार ये क्वेश्चन में आएगा आपका उतनी अच्छे से क्लियर हो जाएगा डिस्टेंस फार्मूला। अब आप यहाँ पे लिख लो, x1 कितना है यहाँ से 0, y1 कितना है यहाँ से 0, x2 कितना है 36 और y2 कितना है 15। लो जी, अब इसको आप डिस्टेंस फॉर्मूले पुट कर दो। डिस्टेंस किसके निकाल रहे हो आप, A से B। A से B आप डिस्टेंस निकाल रहे हो। A से B में आपके पास डिस्टेंस x2 कितना है जी 36, और ये x1 कितना है 0 का स्क्वायर, y2 कितना है 15 और ये कितना है 0 का स्क्वायर। ए बी 36 में से 0 चला गया 36 और इसका क्या जाएगा स्क्वायर। 15 में से 0 चला गया 15 का स्क्वायर, ठीक है जी। अब ए बी 36 का स्क्वायर, जो ये कह रहा है 36 के स्क्वायर का मतलब है 36 को 36 से मल्टीप्लाई करो। जैसे आप 6 का स्क्वायर करते हो 36, ऐसे अभी बड़ा नंबर आएगा। कहीं बच्चों को पता नहीं होगा तो आप यहाँ 36 को 36 से मल्टीप्लाई करके देख लेना रफ काम में, ठीक है। अब आप देखो 36 को 36 से मल्टीप्लाई करते हैं या स्क्वायर करते हैं तो उसका स्क्वायर आता है 1296 और 15 का स्क्वायर होता है 225। इनको प्लस कर लो आप, इनको प्लस करके कितना आएगा आपके पास, प्लस करके आएगा 5 6 11 2 9 और 2, ये हो जाएंगे आपके पास 9 और 2 11 और 1 12 और ये हो जाएंगे 4 और 5 और ये हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है जी। 15 21 ये आएगा। और इसको आपको यहीं पे नहीं छोड़ना, इसके आपको आगे फैक्टर बनाने पड़ेंगे। फैक्टर कैसे बनाने पड़ेंगे आपको यहाँ देख लो, आप फैक्टर बना लो इसके 15 21। अब आपको पता है कई बच्चे तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कन्फ्यूज़न भी अपनी दूर कर लो। आपको इसके बनाना है, इसका LCM लेना है। ये देखो ये 1 पीछे क्या है ओड नंबर है, 2 पे नहीं जाएगा। अगर 2 पे नहीं जाएगा तो आगे आप 3 पे करोगे। इसको 3 पे करने की एक डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है, आप इन चारों डिजिट का सम कर दो। 5 और 1 6 7 8 और 1 9 9 इनका क्या आ चुका है सम, और 9 किसके टेबल पे आता है 3 के टेबल पे, तो मतलब ये किस पे चला जाएगा 3 3 5 द 15। और बच्चे यहाँ पे 7 लिख देते हैं, नहीं 3 5 द 15 ना जाने की 0 भी लगानी है, जल्दबाजी नहीं करनी है बिल्कुल भी। 3 5 द 15 ना जाने की 0 और 3 7 द 21। अब जोड़ो इनको, फिर आ गया 3 के सम पे तो 3 पे जाएगा, 3 1 द 3 3 6 द 18 और 3 9 द 27। अब 116 13 पे जाता है 13 13 1। जो इसके पेयर बने हैं आपके पास ए बी के जो पेयर बने हैं आपके पास वो ये बने हैं ए बी के पेयर 3 3 13 13। इनमें से एक एक पेयर बाहर, इन पेयर में से एक एक बाहर लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा 3 × 13 और ये कितना हो जाएगा 39 स्क्वायर यूनिट। ये क्वेश्चन आपका यहीं पे
ख़त्म। ठीक है, ये तो सिर्फ आपको डिस्टेंस निकालनी थी। अब जो क्वेश्चन आप कर रहे हो थर्ड है और वो वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है और इसको ध्यान से करना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी अच्छा है। डिटरमाइन इफ़ द पॉइंट 1, 5, 2, 3 एंड -2, 11 आर कोलिनियर। आपके पास 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, इनके नाम लिख लेता हूँ मैं। ए पॉइंट है यहाँ पे, डिनोट कर दिया मैंने इसको। बी पॉइंट है यहाँ पे 2, 3 और सी ले लो इसको, सी पॉइंट है -2, -11। वो कह रहा है कि चेक करो, बताओ कि ये कोलिनियर है या नहीं है। चलो पहले मैंने ये उतार लिया। देखो कोलिनियर कैसे पता करते हैं, आप एक लाइन बना लो, मैं एक लाइन के थ्रू आपको समझाता हूँ। ये एक लाइन ले ली मैंने, ये है ए पॉइंट और यहाँ पे है बी पॉइंट और यहाँ पे है सी पॉइंट। 3 पॉइंट ले लिए, ये है 1, 5, ये है 2, 3 और ये है आपके पास सी पॉइंट है यहाँ से -2, -11। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है जी आपके पास, आपको ये दिखाने हैं कि ये क्या है, ये कोलिनियर है या नहीं है। तो सबसे पहले आप कोलिनियर की कंडीशन लिख लो कि कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है, मतलब वो क्या कहना चाह रहा है कि कोलिनियर करने के लिए क्या होना चाहिए। ठीक है, ये कोलिनियर की कंडीशन लिख लो आप। कोलिनियर की कंडीशन होती है बच्चों, जो लाइन है जो ए बी की डिस्टेंस है और जो बी सी की डिस्टेंस है, इन दोनों डिस्टेंस को जोड़ के पूरी ए सी के बराबर बनना चाहिए। मतलब पहले आप ए बी की डिस्टेंस निकाल लोगे, फिर आप बी सी की डिस्टेंस निकाल लोगे, फिर आप निकाल लोगे ए सी की डिस्टेंस। अगर इन दोनों के डिस्टेंस को जोड़ के पूरी डिस्टेंस ए सी बनती है तो आपका कोलिनियर आ जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं आएगा। चलो पहले आप डिस्टेंस निकाल लो ए से बी निकालते हैं हम। ए से बी क्या है 1, 5 और ये कितना है 2, 3। ये होता है x1, y1 और ये होता है x2, y2। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है ना बीच में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, कि ये डाउट है सर, आप ये बता दो कैसे होगा, मैं आपको बता दूंगा वो डाउट। ठीक है, आप फिर वही चीज़ लिखो, कौन सा फार्मूला लगा रहे हो, डिस्टेंस फार्मूला। इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख लो, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है आपके पास, डिस्टेंस फार्मूला होता है, ये बार बार लिख रहा हूँ मैं, तो ये प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी जब आप बार बार लिखोगे। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूले में वही आप डायरेक्ट पुट कर लो, किसकी डिस्टेंस निकाल रहे हो, ए बी की डिस्टेंस निकाल रहे हो आप। x2 कितना है यहाँ से चेक कर लो 2। x1 कितना है -1, ये माइनस ये वाला माइनस। y2 कितना है यहाँ से जी आपके पास, y2 है 3 और y1 है 5। ए बी 2 में से 1 चला गया, 1 का स्क्वायर, 5 में से 3 चला गया 2 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे बड़े नंबर का निशान भी आएगा। 5 में से 3 चला गया 2 और निशान आएगा जो बड़ा नंबर है उसका। अब ए बी 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। जल्दबाजी में 1 का स्क्वायर 2 मत लिख के आ जाना पेपर में। आप पेपर जब करते हो तो आराम से रिलैक्स होकर पेपर किया करो, जल्दबाजी नहीं होती मैथ के पेपर में कभी भी। ये किसके बराबर है 5 स्क्वायर यूनिट के। देखो आपने एक डिस्टेंस निकाल लिया ए से बी, अब कौन से निकाल लोगे बी से सी। अब आप कौन सी डिस्टेंस निकाल लोगे बी से सी। चलो यहाँ पे निकाल लो बी से सी, ये बी है और ये क्या है सी। बी डिस्टेंस के कोऑर्डिनेट्स, बी के क्या कोऑर्डिनेट्स है 2, 3 और सी के कोऑर्डिनेट है -2, -11। ठीक है जी, अब आप कौन सी निकाल रहे हो बी सी। अब आप चेक कर लो बी सी कैसे निकाल रहे हो, कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला ये देखो x2 कितना है, ये होता है x1, ये होता है y1 और ये होता है x2 और ये होता है y2। ठीक है जी, अब आप देखो x2 कितना है यहाँ पे, x2 आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ से, x2 आएगा जी आपके पास यहाँ पे -2 और x1 कितना आएगा 2। ठीक है जी, प्लस y2 कितना है -1 और ये कितना है -3 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया आपके पास। आगे आपको क्या करना है, इसको करो, किसकी डिस्टेंस है ये बी से सी की डिस्टेंस आपकी क्या बनी चेक कर लो आप यहाँ से। बी से सी की डिस्टेंस आपके पास बनी माइनस प्लस, माइनस होता है प्लस, 2 और 2 4 और दोनों निशान माइनस के अंदर नेगेटिव है तो किसका आएगा नेगेटिव है।
ये कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा आपके पास, 1 मिनट बच्चों, ये आपके पास 11 है और मैंने कितना लिख दिया है यहाँ पे y2, ये 11 है। ठीक है जी, ये कितना आएगा यहाँ पे 11। ठीक है, ये ठीक कर लेना, ये 11 आएगा यहाँ पे 11, और माइनस माइनस प्लस 11, और फिर कितना हो जाएगा माइनस के 14 का स्क्वायर। ठीक है जी, -14 का स्क्वायर। ठीक है जी, अब आप इसको आगे करो, BC -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अब मैं, कई बच्चे कहेंगे सर ये माइनस कहाँ गया, मैंने पिछली वीडियो में ऐसे बताया, मैं फिर बता रहा। -4 को -4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 4 था 16, और माइनस किसके में कन्वर्ट हो गया, प्लस में, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, और जो BC के वैल्यू आई वो आई 212। 212 के आप बना लो फैक्टर, 2 के टेबल पे क्या पीछे इवन नंबर है, 2 के टेबल 2 1 ज़ा 2, ना जाने की 0, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 पे जाएगा 53 एक प्राइम नंबर है जो 53 पे ही जाएगा, और यहाँ पे 1। ठीक है जी, अब आगे देखो, जो BC के फैक्टर बने वो है 2 2 53, ये एक पेयर में से एक बाहर आ गया, और यहाँ क्या रहा 53, और इसके पीछे क्या लगा दोगे आप, स्क्वायर यूनिट। ठीक है जी, ये निकल गई। अब आपको कहाँ से कहाँ की डिस्टेंस निकालनी है, अभी आपको एक डिस्टेंस और निकालनी है, वो डिस्टेंस रहेगी A से C। अभी बताता हूँ आपको, कोलिनियर बताना है। कोलिनियर मैंने आपको क्या कंडीशन बताई है, आपके पास एक लाइन है आपके पास A से C, सॉरी एक आपके पास एक पूरी लाइन ले ली AC, आपने AB की डिस्टेंस निकाल दी, BC की निकाल दी। अब इन दोनों को जोड़ के AC आना चाहिए। अब AC की निकाल लो, फिर AC की देखो क्या आएगी, A से C। A के कोऑर्डिनेट क्या है जी आपके पास, A के कोऑर्डिनेट है आपका ये, और C के कोऑर्डिनेट है -2 11। ये है x1, ये है y1, और ये है x2, और ये है y2। लगा लो डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला आपके पास क्या है जी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है जी, लगाओ अब डिस्टेंस फार्मूले में किसकी डिस्टेंस निकाल रहे हो, आप डिस्टेंस निकाल रहे हो A से। अब आप यहाँ पुट करो x2 की वैल्यू कितनी है -2, और x1 की वैल्यू कितनी है -1 का स्क्वायर, y2 की वैल्यू कितनी है -11, और y1 की वैल्यू कितनी है -5 का स्क्वायर। ये फार्मूले के हिसाब से आगे। अब आप आगे चेक करो, AC यहीं पे, AC के बाद आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 और 1 -3 का स्क्वायर, माइनस प्लस 11 और 5 कितना हो जाएगा जी आपके पास -16 का स्क्वायर। ठीक है जी, AC -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। 16 को 16 से मल्टीप्लाई करके AC 9 और 250, ये कितना होता है 265। अब आप चेक कर लो इसके भी क्या डबल पेयर बनते हैं कहीं पे, चलो चेक करते हैं। पीछे 5 है, 2 पे तो जाएगा नहीं, 3 पे करने की मैंने आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट बताया था। 5 और 6 11, 11 और 2 13, 13 3 के पढ़े पे नहीं आता, तो अगला किस पे जाएगा 5, 5 था 25, और 5 3 था 15, तो 53 फिर प्राइम नंबर है ये, इसमें कोई डबल पेयर नहीं आया तो इसको यहीं छोड़ना है, तो ये क्या हो गया स्क्वायर यूनिट। अब आपको चेक करना है, अब आप क्या कर रहे हो, चेक कर रहे हो, मैं लिख देता हूँ आपको अच्छे से समझ आएगा। चेक क्या करना है आपको, जो AB लाइन है और जो AB डिस्टेंस है सॉरी, और जो BC डिस्टेंस है, इन दोनों को जोड़ के क्या AC डिस्टेंस के बराबर बन रहा है। AB डिस्टेंस कितनी आई थी आपके पास √5, ये निकाल ली थी आपने, AB डिस्टेंस √5। ठीक है जी, BC डिस्टेंस कितनी निकाल ली आपने 2√15, ये कितनी आ गई है 2√53, और AC कितनी आई है जी आपके पास 265। ठीक है जी, अब आप चेक करो इसमें क्या इन दोनों को जोड़ के ये चीज़ बन रही है, नहीं, ये देखो ये कहीं आसपास भी नहीं है, ये अलग है या ये अलग है, तो ये आपके पास नहीं बन रहा है, तो ये आपके पास नॉट इक्वल का निशान है, किसका है नॉट इक्वल। तो इसका आंसर आएगा वो आएगा नॉट, यहाँ लिख देता हूँ, इसका जो आंसर आएगा नॉट कोलिनियर। ठीक है जी, ये जो लाइन आपने ये क्वेश्चन था वो कह रहा है कि क्या ये कोलिनियर था या नहीं था, तो ये क्या है, ये कोलिनियर नहीं है, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं है। ये 265 अंडर रूट में ये बहुत अलग अलग बन रहा है। ठीक है, तो ये आंसर आपका यहीं पे ख़त्म हो जाता है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था।
और अब इससे को अगला क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर जो है वो क्वेश्चन नंबर है फोर्थ। कौन सा है? फोर्थ है क्वेश्चन नंबर 4। इसको वेरी इंपॉर्टेंट में डाल लेना, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। चेक करना है आपको, जो ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस है? चलो मैं आपको करके बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल बता देता हूँ। आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है एक ट्रायंगल, आप रफली बना के बता देता हूँ, जिसकी दो साइडें आपस में बराबर होती हैं। जिसकी दो साइडें क्या होती है? आपस में बराबर होती है। आप डिस्टेंस करो, जिसकी दो डिस्टेंस आपस में बराबर आ जाएंगी तो समझ लेना ये क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक सीक्वेंस चलता है, मान के चलो आपके पास 3 पॉइंट दे रखे हैं A B C। इसमें 3 पॉइंट दे रखे हैं, तो पहले आप निकाल लो A से B डिस्टेंस, ठीक है जी। फिर आप निकाल लो B से C डिस्टेंस, फिर आप निकाल लो C से A डिस्टेंस। तीनों डिस्टेंस निकालो और चेक करो कि क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। चलो मैं लिख देता हूँ। A के कोऑर्डिनेट्स कितने दे रखे हैं जी आपके पास? यहाँ से 5 - 2। B के कितने दे रखे हैं जी आपके पास? 6 4। और C के कितने दे रखे हैं? 7 - 2। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ जी, चलो हम इसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले किसकी डिस्टेंस निकलेगी? यहाँ से चेक करो। ए, चाहे आपके पास 4 पॉइंट आ जाए तो A B C D हो जाएगा तब। और यस, तो अभी A से B, B से C, C से अभी कौन से निकालें? A से B। तो A से B निकाल रहे हो आप, यहाँ ऐसे बना लो A से B। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना बच्चों। और ये क्या है? 6 1। वही चीज़ ध्यान से लेंगे, ये x1 y1, ये x2 y2। देखो हम कर रहे हैं, हमारी प्रैक्टिस है, हम फटाफट कर रहे हैं और आपको समझा रहे हैं। और आपको कोई भी डाउट रहता है आप पूछ सकते हो, लेकिन जब आप पेपर में करने बैठते हो ना, तो आपके ऊपर एक पेपर का थोड़ा सा वो रहता है, नर्वस रहते हो आप पेपर करते वक्त। नर्वस होते कई बच्चे यहाँ पे भूल जाते हैं, x1 x2 लिख देते हैं या y1 y2 लिख देते हैं। एक छोटी सी गलती मैथ में पूरा क्वेश्चन गलत कर देती है। तो आपको बड़े ध्यान से ये x1 y1 होता है, ये x2 y2 होता है, ठीक है। तो अब कौन सा फार्मूला लगाना है? डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है, इसमें भी गलती नहीं करनी, इसको बार बार लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, याद हो जाएगा, ठीक है। अब डिस्टेंस किसकी निकाल रहे हो आप? A से B। देखो हर क्वेश्चन में एक ही चीज़ चल रही है। अगर आप एक हिसाब से चल रहे हो ना, तो मतलब पहले आप डिस्टेंस, इस पूरे में टॉपिक ही मैंने एक शॉर्ट्स भी डाल रखा है 7.1 में, एक टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला, बस वो आपको लगाना आना चाहिए, ठीक है। और आप इसमें लगाओ A से B। A से B में x2 कितना है जी आपके पास? 6। और x1 कितना है? 5। y2 कितना है? 4। अब यहाँ चेक करो, ये वाला माइनस, ठीक है जी, इसको ऐसी ब्रैकेट ले लो अभी, और ये वाला माइनस, और y1 कितना है यहाँ से? -2। तो इसको मैंने ऐसे ब्रैकेट में लिख लिया -2, और इसकी क्या हो गया? होल स्क्वायर, ठीक है जी। दो निशान बन गए ना ये यहाँ पे माइनस माइनस के। A B 6 में से 5 चला गया, 1 का स्क्वायर प्लस, इसको आप सोल्व कर लो, 4 का 4 माइनस माइनस प्लस, ठीक है जी। ये जो माइनस है ये माइनस है, ये प्लस बना देगा यहाँ पे। AB -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 4 और 2, इसलिए क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर। यहाँ कर देता हूँ, ये कितना हो जाएगा जी? 1 + 36। और ये कितना हो जाएगा जी आपके पास? √37 स्क्वायर यूनिट, ठीक है जी, √37 स्क्वायर यूनिट। अब आगे देखो, अब कौन सी डिस्टेंस निकालनी है आपने? A से B निकल गई, अब कौन सी निकालनी है? B से C। B से C निकाल लो, लाइन लगाओ। इससे ना, ये देखो मैं आपको जब भी करवा रहा हूँ लाइन लगाओ, इससे आपको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे आप एग्जामिनर को, और उसे अच्छा भी लगेगा कि बच्चे ने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन कर रखे, इतने अच्छे क्लैरिटी दे रखी है क्वेश्चन सॉल्यूशन में। B से, अब B से C कितना है जी? B है के कोऑर्डिनेट है 6 4, और C के हैं 7 - 2। ये है x1 y1 और ये है x2 y2। अब आप करो इसे, ये करते हैं जी हमारे पास। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा लो इसमें। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है आपके पास? डिस्टेंस फार्मूला कहता है जी आपके पास, डिस्टेंस फार्मूला कहता है जी x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है जी। किसकी डिस्टेंस निकाल रहे हो? डिस्टेंस निकाल रहे हो जी आप, डिस्टेंस निकाल रहे हो आप
बी से सी की डिस्टेंस निकाल रहे हो। x2 कितना है 7 और x1 कितना है 6। y2 कितना है यहाँ से -2, y1 कितना है -4। 7 में से 6 चला गया, 1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा -6 का। देखो माइनस माइनस प्लस 4 2 6 और निशान बड़ी रकम का। और BC 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 6 का स्क्वायर कितना 36 सॉरी, और ये इनको जोड़ के कितना है 37 एक प्राइम नंबर है तो इसके कोई आगे फैक्टर नहीं बनेगा, तो इसके पीछे आ जाएगा स्क्वायर यूनिट। अब देखो A से B निकल गया, B से C निकल गया, अब C से A निकालना है आपने। ठीक है, चलो निकालते हैं C से A। अब अगली जो डिस्टेंस है वो है मेरे पास C से A। C पॉइंट्स कितना दे रखा है जी आपके पास 7 - 2, और A पॉइंट कितना दे रखा है 5 - 2। A पॉइंट दे रखा है 5 - 2। चलो जी, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो जी आप यहाँ पे? आप लगा रहे हो यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। कौन सी डिस्टेंस है? C है। x2 कितना है 5 और x1 कितना है 7। ठीक है जी। y2 कितना है -2 और y1 कितना है, देखो फिर वही चीज़, ये माइनस और एक माइनस हो रहा है और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। y2 -2 माइनस ये वाला माइनस और ये कितना है -2। ठीक है जी। C है, 7 में से 5 चले गए, -2 का स्क्वायर, और ये कितना बन जाएगा -2 + 2 का स्क्वायर। ठीक है जी। CA -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 में से 2 चले गई यहाँ, तो क्या बनाएगा 0 का स्क्वायर। CA क्या हो जाएगा जी आपके पास यहाँ से 4, क्योंकि 0 का स्क्वायर 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है जी। 4 को कैसे लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर। स्क्वायर अंडर रूट को काट देगा। ठीक है जी। स्क्वायर जब अंडर रूट को काटेगा तो यहाँ क्या बचेगा 2 स्क्वायर यूनिट। अब आपको चेक करना है, चलो मैं अब ये जो चीज़ करोगे आप पेंसिल से बनाना साफ साफ। ये लो जी, मैं ये बना रहा हूँ, आप ये पेपर में बना के आ जाना और अच्छे से लगेगा ये। ठीक है जी। ये रहा पॉइंट, लिख लो A B C। AB की डिस्टेंस कितनी आई थी आपके पास √37, अभी निकाल ली थी आपने AB की 37 AB की। ठीक है जी। फिर BC की कितनी आई थी आपके पास √37, कितनी आई थी √37, और इसकी कितनी आई है 2। आइसोसेलेस ट्रायंगल को ये बताने चेक करने के लिए क्या ज़रूरी था, जिसकी डिस्टेंस के हिसाब से करो, जिसकी 2 डिस्टेंस आपस में बराबर आनी चाहिए। इसकी ये 2 डिस्टेंस आपस में बराबर आ गई तो आप लिख सकते हो AB डिस्टेंस किसके बराबर है BC के। देयरफॉर, ये देयरफॉर ऐसे डाल लो, ABC आर द वर्टिसेस ऑफ, कौन से ट्रायंगल के हिसाब से है ये? आइसोसेलेस ट्रायंगल के हिसाब से करो, आइसोसेलेस ट्रायंगल, यही है जी आइसोसेलेस ट्रायंगल के हिसाब से। देखो AB डिस्टेंस किसके बराबर आ गई BC की। ठीक है जी। तो जो यही बताना था, अगर ये 2 बराबर आ गए तो ABC आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है जी। ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो में वो क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 हो चुका है NCERT के 7.1 का। अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ आया है और अच्छे से एक्सप्लेन हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको समझ आया, आपको अच्छा लगे, आप तभी सब्सक्राइब करना। और दूसरी बात, आपको धीरे धीरे हर टाइम टू टाइम आपको वीडियो ज़रूर मिलेगी। आगे देखो 7 चैप्टर कर रहे हो आप, आगे मैं ट्रिग्नोमेट्री करवाऊंगा, मैं एक एक क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन करवाऊंगा। जो बच्चे मेरे यहाँ ट्यूशन्स के भी हैं और जो बच्चे दूर भी हैं यहाँ से, वो ले रहे हैं वीडियो से पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए यही है कि आपको प्रॉपर वीडियो मिलती रहेगी और क्या कहते हैं आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। आप अगर आप चाहते हो तो ये मेरी कॉपी लेके जा सकते हो, इसकी फ़ोटो कॉपी करा सकते हो। ठीक है बच्चों, और थैंक यू सो मच बच्चों आज वीडियो में जुड़ने के लिए। थैंक यू।